आएगा उस आधार पर कार्रवाई करें। श्री कुंवर सिंह निषाद। माननीय सभापति महोदय, आयुष्मान योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के गबन का मामला मैंने माननीय मंत्री जी से प्रश्न किया था और माननीय मंत्री जी का जवाब आया है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। मैं सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस अस्पताल में सीएचसी अर्जुंदा में उस समय कार्यरत जो दो कंप्यूटर ऑपरेटर थे, माननीय सभापति महोदय, प्रवीण कुमार और जितेंद्र कुमार, इन्होंने खुद स्वीकार किया है आवेदन के माध्यम से कि हमें वहां के डॉक्टर के द्वारा दबाव डालकर यह कृत्य करवाया गया है, तभी हमने ये राशि उनके खाते में डाला है। और उसके बाद माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं, और उसके खिलाफ पूरे वहां के अस्पताल के पूरे कर्मचारी ने जी थाना प्रभारी को एफआईआर करने का भी निवेदन किया और सारे अधिकारी कर्मचारी का यहाँ पर आवेदन की पूरी कॉपी है। आप चाहते मैं पटक पे रख दूंगा माननीय सभापति महोदय। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, ये दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये कृत्य किए हैं और उस समय तत्कालीन अधिकारी थे डॉक्टर सोनी, जिसके संरक्षण में काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, क्या उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने सीएचसी अर्जुंदा में आयुष्मान पर अनियमितता की इन्होंने शिकायत की थी और माननीय विधायक जी खुद ही शिकायत किए थे माननीय सभापति महोदय, और इनकी शिकायत पर विभाग ने उस पर 3 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच कराया और जांच कराने पर यह पाया गया उसमें जून तक जो है आयुष्मान की एंट्री टीपीए करती थी और जून के बाद खत्म करने के बाद नए टीपीए की नियुक्ति जुलाई से उस पर एंट्री करना चालू कर दी है। और 320 ऐसे प्रकरण थे जिन पर कोई फर्जी रूप से एंट्री करने का वो नहीं है, मतलब कि कोई मरीज आया नहीं कि भरते उसका एंट्री कर दिए। वो जो इंसेंटिव राशि है वो दूसरे कर्मचारियों के नाम पर उसमें एंट्री हो गया। तो उस पर जब जांच की गई तो ये पता चला वो 4 लोग इसमें थे, 2 पुराने टीपीए जिन्होंने एंट्री किया और 2 जो है नए। तो नए लोगों ने कहा कि हमारी आईडी चोरी करके इन्होंने एंट्री किया, और जब उनसे पूछा गया पुराने वालों से तो बोले कि इन्होंने हमसे मदद मांगा कि हमको भी आइडिया नहीं है, नए नए हैं, इसलिए मदद कीजिए। तो उस पर माननीय सभापति महोदय जांच हुआ। जांच के बाद जो है वैसे हमारे जो आयुष्मान के इंसेंटिव हो या राशि हो तत्काल खाते में नहीं जाता पैसा। उस प्रकरण को पहले हॉस्पिटल से सीएचसी या पीएचसी से डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, जिला से फिर प्रदेश में जाता है, और उसके अलावा मल्टी लेवल ट्रैकर्स हमारे लगे रहते हैं। तो उस केस को ही फिर से निरस्त कर दिया गया और किसी प्रकार की उसमें आर्थिक अनियमितता हुई नहीं। और चूंकि इन दोनों का बयान विरोधाभास था और किसी प्रकार का आर्थिक अनियमितता इसमें नहीं हो पाई, इसलिए जांच टीम ने यह अभिमत दिया कि जो वहां के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनको एक बार हम लोगों ने उनको नोटिस भी दिया और वो भी किया कि भविष्य में इस प्रकार की जो है लापरवाही ना हो, इसका ध्यान रखें, किसी का आईडी पुराने नए में भावनाओं में न दें, जिसका आईडी हो काम करे जिस लेवल का है, और किसी डॉक्टर ने जानबूझकर कहीं नहीं कराया। माननीय सभापति महोदय, ये स्पष्ट थाने में एफआईआर वो करने गए थे वहां के पूरे कर्मचारी, स्टाफ के कर्मचारी पूरे, कि उनके आईडी पासवर्ड को चोरी करके और सीधा सीधा उनके खाते में पैसे डाला जा रहा है और पैसे ट्रांजैक्शन हो भी गया था। उसके बाद जानकारी जब इन्होंने एक एफआईआर किया तब वो उसके खाते से पैसे फिर जिला में आया और वहां होल्ड करके रख दिया गया। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहूंगा, और साथ ही उसने स्पष्ट लिखा है वो दोनों आवेदक जो ऑपरेटर थे कि डॉक्टर बोरकर के कहने पर हमने ये कृत्य किया है और हमने जो कृत्य किया उसके लिए हम माफी मांगते हैं। ये स्पष्ट उन्होंने कहा है माननीय सभापति महोदय कि ये छोटी मोटी मामला नहीं है, लगभग 60 से 70 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन का मामला है। ये तो आप पकड़ में आ गया तो समझ ये कब से चल रहा था,
तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जांच समिति आपने बनाई है, कब कब उसकी जांच में मुझे जानकारी नहीं है। एक बार विधायक के साथ ये जांच समिति बनाकर मुझे भी उस संबंध में जानकारी प्रेषित करेंगे, मुझे उस कमेटी में शामिल करेंगे क्या, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि पैसा एंट्री हो गया था, तो मैं फिर रिपीट करना चाह रहा हूं कि जिला तक जाने से नहीं होता, वो प्रदेश में जाएगा, जब पुष्ट हो जाएगा तब पैसा हो जाता है। और किसी प्रकार खाते में पैसा नहीं गया था, वो जरूर है कि गलत एंट्री हो गया था, उसको कैंसिल किया गया। और माननीय विधायक जी ने जैसी शिकायत किया उसके दूसरे दिन हमारी विभाग ने टीम बना दिया और समय सीमा में माननीय सभापति महोदय जांच भी किया। और उन्होंने जिनके नाम ले रहे हैं, जो 2 नाम पुराने वाले, उनका इसमें लिखित में बयान है माननीय सभापति महोदय, या तो मैं इनको दे भी दूंगा या बोलिए पढ़ देता हूं। जो जितेंद्र कुमार बारले, जो वहां पुराना मेरे पास है, उनकी कॉपी मेरे पास है माननीय सभापति महोदय, वो मेरे पास है। हाँ, उसने कहा कि वो जो नए डाटा एंट्री ऑपरेटर है उन्होंने मदद मांगी तो उन्होंने मदद किया। उसने ये नहीं बोला है कि कोई गलत तरीके से कोई डॉक्टर ने। मैं आपको दे दूंगा, अगर आपके पास गलत जानकारी होगी माननीय मंत्री जी, तो मैं आपको पूरा स्पष्ट जानकारी दे दूंगा। और इसमें व्हाट्सएप के माध्यम से जो रिपोर्ट है उसी को मानेंगे। अब आपकी जानकारी को तो सदन में माना नहीं जा सकता है। मैं पटल पे रख दूंगा माननीय सभापति रिपोर्ट के आधार पर मैं आप पटल में रख दूंगा। पूरी शिकायत है, शिकायत के पास कोई अधिकृत दस्तावेज हो तो नियम प्रक्रियाओं के तहत आप रख दीजिए पटल पर, अगर अनुमति दें सभापति जी तो। लेकिन मैं जो जांच रिपोर्ट है, मेरे विभाग का रिपोर्ट है, और आपके शिकायत पर समय सीमा में हमने जांच किया और किसी प्रकार का पैसा नहीं डाला गया। ये जरूर है चेतावनी दिया गया, गलत एंट्री मानवीय त्रुटि हो जाता है। और इन दोनों के लोकल हैं चारों डाटा एंट्री ऑपरेटर, और उनके विरोधाभास थे माननीय सभापति महोदय। हो सकता है कि वो मदद मांगे हो, गलत एंट्री हो गई हो, लेकिन उसमें भुगतान नहीं हुआ, इसलिए इतना बड़ा अपराध नहीं था कि इसमें एफआईआर कराते। संबंधित संस्था के जो प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में गोपनीयता का ध्यान रखा जाए और ऐसी त्रुटि नहीं होना। माननीय सभापति महोदय, ये ट्रांजैक्शन के बाद उस प्रवीण कुमार ने संबंधित जो वहां के कर्मचारी उसको व्हाट्सएप किया है कि इंसेंटिव आपके खाते में आ गया, मुझे कुछ दे देंगे उसमें से राशि, ये स्पष्ट उन्होंने उल्लेखित किया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये आर्थिक अनियमितता का मामला है माननीय सभापति महोदय, क्या उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या, वो कमेटी बनाकर जिसमें मैं भी शामिल हूं? यदि आप अपने जांच से संतुष्ट, तो मैं तो इस जांच से संतुष्ट नहीं माननीय सभापति महोदय। एक बार मैं चाहता हूं कि फिर इसमें उसके तह तक जांच होनी चाहिए। और दूसरा इसी का एक मामला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी का आया था, जिसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी जब बैठक में गए थे बालोद में, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 60 से 70 लाख गबन का मामला आया था, जिसमें वहां के ऑपरेटर हिरेन्द्र कुमार साहू, जिन्होंने डॉक्टर नागेंद्र आवटे, अरुण पांडे, अर्पण सांडिल, उत्तम साहू और गुलशन कुमार के नाम से पूरी राशि उनके खाते में डालता था और लगभग उनसे 50% की राशि वो अपने खाते में लेता था। जब यह मामला आया तो तुरंत उसे हटा दिया गया और वहां के जो डॉक्टर नीरज भूसा खरे हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ जांच किया था, उसके खिलाफ भी जांच चल रही है। मतलब जो डॉक्टर आवेदन किया है कि इसमें जांच होनी चाहिए, तो उसी डॉक्टर के खिलाफ जांच हो रही है। ये बड़ा मामला है माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से भी माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहूंगा कि ये हिरेन्द्र कुमार जो अभी तक फरार है, उसके खिलाफ जांच करेंगे क्या, और जो दोषी डॉक्टर हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, इनके जो पहला जो प्रश्न है उस पर मैं फिर बताना चाहूंगा कि खाते में किसी प्रकार पैसे नहीं आए तो व्हाट्सएप में क्या मंगा होगा पैसा, वो प्रक्रिया में जिला लेवल से ऊपर गया नहीं, वहां से वापस कर दिया गया। और दूसरा जो जांच है, जो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि जिले लेवल तक पैसे का ट्रांसफर हुआ है, उसके बाद आप नहीं जिला लेवल तक कागज गया, जिला पैसा तो प्रदेश से डलता है। एक बार फिर से प्रक्रिया समझ लीजिए जी। जैसे अभी कोई आयुष्मान का एंट्री हुआ हॉस्पिटल का, मान लीजिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अर्जुनता, वहां से एंट्री होके जाता है जिला में हमारी टीम है, वो देखती है कि सही है या गलत है। एंट्री केवल जिला लेवल तक पहुंची थी, इसके बाद फॉरवर्ड करते हैं प्रदेश में, फिर प्रदेश की टीम ओके करती है, फिर राशि जो है डायरेक्ट जो है उनके खाते में जाता है जिनको इंसेंटिव देना है। माननीय सभापति महोदय, चूंकि आर्थिक अनियमितता का मामला है और योजनाबद्ध तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा था, इसमें साफ एफआईआर कर देनी चाहिए। जांच करेगी पुलिस और उसके बाद प्रस्तुत करेगी विभाग को कि किसने क्या गलती की, कहां घालमेल है। आप एफआईआर करेंगे क्या? जी नहीं। बुलंद सिंह मरावी। माननीय सभापति महोदय, छोटी मोटी बात नहीं कि संबंधित वहां के कर्मचारी पूरे थाना प्रभारी को एफआईआर करने के लिए लिखे हैं, वहां पर बुला के उन दोनों कर्मचारियों से बयान लिया जाता है, वो स्वीकार करते हैं कि डॉक्टर
बोरकर के माध्यम से हमने कृत्य किया है, उसके बाद फिर ये प्रमाणित नहीं हो रहा, पर ये कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को बचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी, इसके डॉक्टर के संबंध में कार्रवाई करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, ये कोई भी हमारा जो नियम कानून है, संविधान नियम परंपराओं से चलता है। कोई 100 आदमी भी किसी के खिलाफ बोल देंगे एफआईआर करो एकजुट होकर, तो उस पर एफआईआर नहीं किया जा सकता। वित्तीय अनियमितता हो ही नहीं माननीय सभापति महोदय। ये इनकी माननीय सभापति जो प्रारंभिक मान चुके हैं कि वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है। मेडिकल स्टाफ के लोग जाके वहां एफआईआर कराते हैं कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे ने यूज किया, तो ये तो 420 का भी मामला बनता है माननीय सभापति महोदय। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि एफआईआर में अभी तक जो एफआईआर हुआ है उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, विभाग की ओर से एफआईआर का विषय नहीं है, विभाग की नहीं, मेडिकल और स्टाफ ने जाकर FIR एफआईआर की विभाग को जानकारी भी नहीं। माननीय मंत्री जी, विभाग के स्टाफ ने जाकर एफआईआर कराया। एफआईआर में ये स्पष्ट कहा है कि हमारे आईडी को चोरी करके दूसरे तरीके से यूज किया गया, तो ये तो 420 का मामला है। आपके आईडी को मैं यूज करूंगा गलत तरीके से, 420 लगेगा ना। तो यही वहां एफआईआर में क्या क्या कार्रवाई हुई ये बता दीजिए। माननीय सभापति महोदय, विषय की स्थिति को समझिए। देखिए, हम किसी को नहीं बचा रहे हैं, क्यों बचाएंगे? वो चारों लड़के उसी बात गांव के है ही हैं। नहीं, एफआईआर हुआ है, इन्हीं विधानसभा एफआईआर हुआ है। एफआईआर में क्या कार्रवाई हुई नहीं, ये एफआईआर विभाग की जानकारी में नहीं हुआ है, और सदस्य भी बोल रहे हैं एफआईआर कराने गए थे। मुझे लगता है कि एफआईआर नहीं हुआ होगा। ये मैं पुष्ट जानकारी नहीं दे रहा। हुआ होगा मत बोलिए ना, नहीं हुआ है तो नहीं, नहीं हुआ है, विभाग बता की दीजिए। जानकारी में एफआईआर नहीं हुआ है। श्री भूलन सिंह मरावी। माननीय सभापति महोदय, उसी में एक प्रश्न और था मेरा सभापति महोदय, देवरी का मैंने भी प्रकाश में डाला था। ये भूलन सिंह मरावी प्रश्न करेंगे। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट सभापति महोदय, ये मैं 60 जिला से हॉस्पिटल 77 लाख सूरतपुर के संबंध में देवरी सीएससी के गबन का भी पूछा मामला, था। देवरी का भी ये प्रकाश में माननीय सभापति माननीय महोदय, सभापति और महोदय, उसमें पूरी जिला तरीके हॉस्पिटल में से ये जांच- जो डॉक्टर कितने आरोपी उसे पद बचाने का स्वीकृत है प्रयास किया जा रहा है और जिसने वो और स्वीकार कितने किया है उसके पद खिलाफ रिक्त कार्रवाई नहीं हुई माननीय सभापति महोदय। जवाब में आया ये माननीय जनहित का महोदय, मामला। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक माननीय मिनट उनके पद सवाल का स्वीकृत जवाब है। देता हूं। नहीं, माननीय और 2 पद रिक्त है। इसका जवाब मेरा प्रश्न है माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय सूरतपुर जवाब दे रहे जिले हैं, माननीय में मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मुख्य माध्यम से चिकित्सा माननीय मंत्री जी से अधिकारी जवाब चाहूंगा। का पद कितना रिक्त है और कितने पद स्वीकृत है? माननीय मंत्री।